हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या इसको एक और नाम से पहचानते हैं मोशनल ईएमएफ। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। हमने मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर एक्स से डिनोट किया है। एक्स जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बना होता है, जहाँ भी इस तरीके का सिंबल बना होता है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या है, इनसाइड है। और हमने ये भी मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल। इसको हमने जूम करके बनाया है। ये इसकी लेंथ एल है और इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी कम है, बट इसको जूम करके बनाया गया। कंडक्टर क्या होता है आपको पता है। कंडक्टर का मतलब ये होता है कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हमने किसी एक को दिखा दिया। मान लेते हैं कि ये वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि कंडक्टर है और वी वेलोसिटी से वी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो अगर कंडक्टर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि आप कंडक्टर को एक सेकंड के लिए भूल जाइए। आप सब क्या ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन है जो किसी वी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात पढ़ रखी है कि कोई इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो यानी कि चार्ज पार्टिकल हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो यहाँ पर क्यू का मतलब कौन सा है, चार्ज। चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर साइन होता है माइनस ई। क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हम साइन थीटा लिखते हैं। थीटा किसके बीच में एंगल होता है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पर देखो, हमारी वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। इनसाइड कैसे, क्योंकि एक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है। तो आप देखो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। वैल्यूज को पुट करिए तो आपका आ गया साइन 90। साइन 90 इज योर 1, सो ई वी बी, साइन 90 इज योर 1। सो एफ का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो कितना होगा, माइनस ई वी बी। ओके। अच्छा, ये फोर्स कौन सा है, कौन लगा रहा है इस पे, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो फोर्स कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का। इसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। हम वेलोसिटी की तरफ अपनी सारी फिंगर्स को करेंगे, वेलोसिटी की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जिस तरफ हमारा थंब जाएगा वो हमें बताएगा कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फोर्स का। तो देखिए यहाँ पर हमारा वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है। हमें हाथ को कर्ल करना है किस तरफ, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनसाइड है, तो वेलोसिटी वेक्टर को कर्ल किया हमने, कर्ल किया इनसाइड, तो हमारा थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली देखें कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के यानी नेगेटिव साइन होता है, तो रूल तो बता रहा है ऊपर लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन बताएगा कि फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। यानी कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके। अब होगा क्या, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन है। ऐसे बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं, तो उन सब पर भी ऐसा ही फोर्स लगेगा, क्योंकि सब पर चार्ज सेम होता है, सबकी वेलोसिटी सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड पर है। तो सब के सब नीचे की ओर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और कुछ देर के बाद आप ये पाएंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ क्या आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। तो अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा हो गए हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, कॉमन सेंस ये बोलेगा अगर कंडक्टर में जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं, तो इस तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हमको कुछ पुरानी बातें करनी होंगी इसके आगे को समझने के लिए। क्या है वो बातें, कि जब कभी भी चार्ज का सेपरेशन हो जाता है तो वहां पर एक चीज हमने पीछे पढ़ी है, जब हमने इंटर की फीस पढ़ना शुरू की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि जब कभी भी ऐसा होता है कि कहीं पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए और माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है बेटा प्लस से माइनस। यानी कि
एक यहाँ पर क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि एक तरफ प्लस इकट्ठा हो गया और एक तरफ माइनस, और प्लस से माइनस डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो होगा क्या कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, उसकी वजह से नेगेटिव इकट्ठा हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और हमने पढ़ रखी है, एक बात और हमने पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी हम इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है, तो आप बोलेंगे F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू ई, यहाँ पर क्यू किसके बराबर है, क्यू है माइनस इलेक्ट्रॉन के बराबर, ई वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म लिखे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी, क्या ज़रूरी है, कि जो भी फोर्स इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर लगाएगा, चार्ज पर। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप यहाँ पर देखो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। अपोजिट कैसे, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता तो हम बोलते जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बट क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक और फोर्स लगेगा, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, प्लस से माइनस, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट, यानी माइनस से प्लस की ओर। माइनस से प्लस की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो यहाँ पर अब दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स मैग्नेटिक, और इसके हम मॉड की बात करें, इसके अगर हम मॉड की बात करें तो कितना हो जाएगा, ई। डायरेक्शन को अगर हम हटा दें तो कुछ देर के बाद क्या होगा, अगर हम ये बात करें इन इक्विलिब्रियम, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जब सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएं, यानी कि इस पर जब फोर्स को हम बैलेंस करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना है बेटा, माइनस ई वी बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है हमारा, माइनस ई ई। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, ए एंड ए विल बी कैंसिल आउट, देन वी बी इज इक्वल टू कैपिटल ई। ई हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वी जिस वेलोसिटी से ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अगर हम बात करें एक फार्मूला और जो हमने पीछे पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में होता है, E is equals to V by L. V is your potential difference, L is the length of the conductor. So हम A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, V is equals to VB is equals to E is equal to हो जाएगा कैपिटल V अपॉन में L. So it becomes V is equals to VBL. V हमारा यहाँ पर क्या है, V is the potential difference across the conductor. Potential difference, V is the potential difference across the conductor, across the conductor, across the conductor. यहाँ पर v क्या है, v इज द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, b मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, l क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमने ये यहाँ पर मोशनल ईएमएफ की बात की थी कि अगर किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो क्या होता है, होता ये है, हमने इसको प्रूव किया और हमने ये पाया जब किसी कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो उसके एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है, जिसके वैल्यू कितनी होती है, v इज इक्वल्स टू VBL, जहाँ पर v होता है वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड और l लेंथ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं।